आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, बिजनेस मॉडल ऑफ दराज। प्रोडक्ट सर्च का मैं थोड़ा सा क्राइटेरिया बताऊंगा। तो बेसिकली बिजनेस मॉडल ऑफ दराज हम इस पर डिस्कस करेंगे। इसमें से जो दराज हम क्यों करना है कि इसमें जो मंथली विजिटर है, एक अंदाजे के मुताबिक, मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3.5 मिलियन विजिटर्स एवरी मंथ। ये एडिशन है, ये लोग आते हैं, इसमें इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन, डे बाय डे इजाफा हो रहा है। बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ रहा है दराज के ऊपर। ये बिल्कुल पेट बात है। पहले शायद इतना नहीं था, लेकिन ये कि एक तो कोविड जब आया तब बहुत ज्यादा हो गया। दूसरा, अली बाबा ने दराज को परचेज कर लिया हुआ है। अली बाबा एक रिनाउन कंपनी है, वो अब दराज का सारा मैकेनिज्म, सारा सिस्टम देखती है। लोकल लोग मौजूद हैं, वो कर रहे हैं काम। लेकिन बेसिकली इसके रूल्स, अली बाबा है तो दैट मीन्स कि वो रूल्स इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं डे बाय डे। एक दिन में कुछ नहीं होता होता, टाइम लगता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि 10 मिलियन ऐप इंस्टॉलेशन जो एक आम सर्वे हमने कंसिडर की है, कंडक्ट किया है, जो अली बाबा ने हमें डाटा दिया है, उसके मुताबिक है कि 10 मिलियन मीन्स के को 1 करोड़ इंस्टॉलेशन जो है ना वो हुई हैं पिछले एक साल के अंदर। मीन्स के इतने नए लोग आए हैं इसके ऊपर, बायर, जो खरीदने वाले, ठीक है, जो बेचने वाले, जो खरीदने वाले, जो इस कारोबार का हिस्सा बनने वाले। तो वो एक खुशाइन चीज है कि मीन्स के प्लेटफॉर्म का साइज बड़ा हो रहा है। अच्छा, इसमें जो इसके मॉड्यूल्स आ जाते हैं, उसमें आ जाता है नॉर्मल सेलर, आ जाता है दराज मॉल सेलर, आ जाता है कंपनी बेस्ड सेलर, आ जाता है। नॉर्मल सेलर कोई भी बंदा, पाकिस्तान नेशनल जो है, जो जिसके पास आई कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, बैंक अकाउंट है, ये वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए, जो मैंने अकाउंट क्रिएशन में आपको बता भी दी हुई। एक दफा दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोशिश करूंगा। अच्छा, वो चीजें जो हैं वो जरूरी हैं एक नॉर्मल सेलर बनने के लिए। आप उसमें कोई आपका ब्रांड होना जरूरी नहीं है, कोई आपका डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी नहीं है, आपकी फिजिकल शॉप होना जरूरी नहीं है। उसमें जरूरी क्या है कि आप पाकिस्तानी नेशनल मीन्स के आपका आईडी कार्ड हो, आपका पास आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर हो एक्टिव जो चलता हो, आपके पास एक एड्रेस हो जहां पे डाक आती हो, आपके पास एक बैंक अकाउंट हो, बेशक आपके अपने नाम का, कोई कंपनी अकाउंट, कोई कुछ नहीं चाहिए, जिसकी चेक बुक आपने एक उसकी पिक्चर लेके, जो आपको मैंने बताया था, वो आपने अपलोड करनी है उनको। उन्होंने आपका बैंक अकाउंट चेक करना है। ठीक है। ये चीजें बेसिक हैं, 4 चीजें, जिसकी बेस पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये नॉर्मल अकाउंट कंसिडर होगा। इसके ऊपर जो आ जाता है वो दराज मॉल का सेलर आ जाता है। वो इंपॉर्टेंट होता है, वो जरा बड़े होते हैं, जरा सीवियर होते हैं। ये किन के लिए होता है? ये ब्रांड्स के लिए होता है। ब्रांड खुद होगा या ब्रांड का कोई ऑथराइज बंदा होगा, मीन्स के कोई कंपनी, कोई सेलर। अब इसमें क्या है कि दराज मॉल, आप नॉर्मल सेलर हैं, आप ब्रांड की ऑथराइजेशन आपको मिल गई या आपने अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लिया, तो आप दराज मॉल के पे अपना अकाउंट जो है वो आप अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप पहले दिन से ही ब्रांड या ब्रांड के किसी के ऑथराइज डीलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप पहले दिन से ही दराज मॉल के ऊपर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, उसको शिफ्ट कर सकते हैं दराज मॉल के अंदर फ्रॉम डे वन। ठीक है ना, ये चीज ध्यान में रखिए। तीसरी चीज जो लोगों को नॉर्मली नहीं पता, वो ये है कि दराज आपको एक कंपनी बेस्ड सेलर अकाउंट बनाने की ऑप्शन देता है। कंपनी बेस्ड सेलर अकाउंट ऑप्शन क्या है कि आपने एबीसी कंपनी है, उसका कंपनी का नंबर है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन, कंपनी का बैंक अकाउंट है, मतलब सारी कंपनी के लवाजमान वो आपके पास पूरी मौजूद है, आपके नाम पे वो कंपनी, आप उसके ओनर है या वो पार्टनरशिप है, ओनर है, डायरेक्टर है उसके। आपने उसकी बेस पे अकाउंट बनाना है, वो सारी डिटेल्स आपने इनको कंपनी की दे देनी। उसके बाद दराज ने आपसे पूछना है कि अब इसके अंडर, कंपनी के अंडर कितने आपके कारोबार हैं, कौन सा आपका रजिस्टर्ड ब्रांड है। अब मैं कहता हूं कि एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी ओन करती है एक्स वाई जी ब्रांड को, तो मैं उस कंपनी के अकाउंट में एक्स वाई जी ब्रांड का एक अकाउंट बन जाएगा मेरा। ठीक है। अब उसके बाद ए एम बी का अकाउंट बन गया दूसरा। ए एम बी, सॉरी, ब्रांड का नाम है, मैं माजूर चाहता हूँ कि अगर नाम ले लिया मैंने इसका। अच्छा, उसके बाद क्या है कि क्यू पी एन एक और ब्रांड है। इस तरह के मैं 5 ब्रांड मेरे रजिस्टर्ड ब्रांड है जिनको कि वो
कंपनी या कंपनी का वो जो ओनर है, वो दोनों में से कोई एक बंदा या कोई एक जो क्रेडेंशियल है वो उसको उन ब्रांड्स को ओन कर रहा है, तो वो डे वन से उस कंपनी अकाउंट के अंदर 5 पैरेलल ब्रांड्स आपके बिल्ट हो गए। अब क्या फायदा इसका होगा कि आप डे वन से दराज मॉल के ऊपर, डे वन से आपके 5 के 5 ब्रांड्स, ठीक है ना, वो दराज मॉल के ऊपर है। आप एक कंपनी के तौर पे आप अपना बिजनेस जो है वो आप अपना शो कर रहे हैं दराज के ऊपर, एज कंपेयर टू कि जैसे एक आप अपनी मल्टी स्टोरी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और उसके अंदर आप एक एक बिल्डिंग या एक 10 कमरे या 2 कमरे या 5 कमरे या एक सेक्शन बना लेते हैं कि जी ये एबीसी ब्रांड है, उसके आगे आ गया है एएफडी ब्रांड आ गया, उसके बाद आ गया एक्स वाई जी ब्रांड आ गया, उसके बाद पीक्यूआर ब्रांड आ गया, इस तरह से सेगमेंट, तो ये एक शेप बन जाती है आपकी ऑनलाइन, अपना एक स्टोर आपका प्रॉपर बन जाता है दराज के ऊपर, जिसको हम कंपनी बेस्ड स्टोर कहते हैं। और इसका फायदा क्या होता है कि आप डे वन से दराज मॉल पे आप उसकी फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन आ जाती है वो आ जाती है फुलफिलमेंट बाय सेलर और फुलफिलमेंट बाय दराज। ये दो ऑप्शन है, दो मॉड्यूल। फुलफिलमेंट बाय सेलर क्या होता है, या मर्चेंट कहते हैं, सेलर कहते हैं हमारे यहाँ। इसका क्या होता है कि आपने दराज पे अकाउंट ओपन कर लिया, आपने माल अपने घर में रख लिया, इन्वेंट्री रख ली है शॉप पे या कुछ भी है, आप सेलर हैं। जब आपको ऑर्डर आएगा तो वो आपके पास ऑर्डर आएगा, आपकी ऐप में ऑर्डर आ जाएगा, आप ऑर्डर को रेडी टू शिप करेंगे, वो भी हम देखेंगे कैसे करेंगे। उसके बाद आप ऑर्डर को पिक पैक एंड शिप, पिक पैक एंड शिप, पिक क्या है, आपने जिस रैक में, जिस दुकान घर पे, जिस टेबल के ऊपर, जिस अलमारी के अंदर वो रखा हुआ है, वहां से आपने वो चीज जिसका ऑर्डर आया वो आपने पिक किया, फ्लायर के अंदर आपने पैक किया, पैक करके उसके ऊपर वो एड्रेस वगैरह लगा के आपने उसको शिप कर दिया। शिप कहाँ किया, आपने दराज हब के पास पहुंचाना है, दराज के ऑफिस में। आपने लोगों के घरों में या किसी कैरियर या कोरियर या कैरेज कंपनी को नहीं देना, आपने दराज के हब पे वो पैकेट पहुंचा देना। उससे लेके पेमेंट रिसीव करने तक वो दराज की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अच्छा, दूसरी ऑप्शन इसमें क्या आती है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी हैं, चल रही हैं, उनके ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जिसको हम स्टेबल प्रोडक्ट कहते हैं, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट कहते हैं। आप क्या करते हैं कि दराज आपको ऑप्शन देता है कि आप बड़े सेलर हैं, आपकी प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, दराज खुद आपको इनवाइट करता है कि आप एफबीडी की सहूलत ले लें। उसमें क्या होगा कि आप अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री, दराज आपको बता देगा कि सपोज हमें 100 पीस चाहिए पर मंथ, अकॉर्डिंग टू योर सेल, 200 पीस चाहिए, 300 चाहिए, 400 चाहिए, 500 चाहिए, आप वो पीसेस रेडी टू शिप करके दराज के ऑफिस पहुंचा देते हैं, उनके जो वेयर हाउस है उधर पहुंचा दें। अब ऑर्डर आएगा, आपको पता जरूर चल जाएगा ऑर्डर आएगा, लेकिन ऑर्डर को रेडी टू शिप करना, ऑर्डर को पिक पैक शिप करना, ऑर्डर को डिलीवर करना, ऑर्डर को सारा कुछ करना, इन्वेंट्री को होल्ड करना, इन्वेंट्री को संभाल के रख, सारा कुछ, सारा काम दराज ने खुद करना है, आपने कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ बैठ के अपना अकाउंट देखना है कि आज मेरे पास ये 10 ऑर्डर आए, ये 10 ऑर्डर आए हैं तो इनका क्या स्टेटस है, ये 10 ऑर्डर आए मुझे 12 से 1 बजे तक, 3 बजे तक दराज ने 10 के 10 फिल करके तो भिजवा दिए, शिप करवा दी। तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसमें सहूलत भी है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आप ज्यादा हाईलाइट होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाती है प्रोडक्ट सर्च। प्रोडक्ट सर्च में हमने क्या करना है, हमारे पास टूल तो कोई है ही नहीं इधर, अगर हम एज कंपेयर टू देखें बड़े जो अमेजोन हैं या फलाने उनके टूल्स हैं, हम तो दराज पे काम कर रहे हैं, दराज एक छोटा सा बेचारा मासूम सा बच्चा है, उसके साथ हमने काम करना है। तो उसमें हमने क्या करना है, प्रोडक्ट सर्च को हमने देखना है, तो एक्सप्लोर एग्जिस्टिंग सेलर्स को हमने देखना है कि जो एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या ये सारी बस एवी ही हैं, बस चीजें हवा ही हैं। बहुत से आप लोगों से आज भी पूछें, वो कहते हैं यार ऑनलाइन पता नहीं क्या क्या, हमें तो नहीं समझ आती ऑनलाइन क्या है। हम तो वही दिल करता है कि जाके उठ के जाएं मार्केट में, वहां से जाके चीज खरीद के लाएं, फिर ही हमारी तसल्ली। बिल्कुल ऐसा कॉन्सेप्ट है अभी, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ऐसा है, पाकिस्तान में भी टाइम लगेगा थोड़ा सा इसको ऑनलाइन में, ऑनलाइन पे रिलायबिलिटी होने में, ट्रस्ट बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। काफी टाइम लग चुका है, काफी टाइम और लगेगा, परेशान नहीं होना। लेकिन आप ये देखें कि डे बाय डे
बेहतरी आ रही है, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, सेलर भी अच्छे आ रहे हैं, बायर भी बेहतर हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइड पे बेहतरी आ रही है, और खुश आइंदा इंशाल्लाह ताला और ज्यादा बेहतरी आ जाए। होप फॉर द बेस्ट, ठीक है ना, अच्छा सोचेंगे इंशाल्लाह अच्छा ही हो। अच्छा, ये एक्सप्लोर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग सेलर्स, हमने ये देखना है कि हमने एग्जिस्टिंग सेलर को देखना है वो क्या कर रहे हैं, एनालाइज करना है एग्जिस्टिंग सेलर को कि वो कर रही हैं जो हमें नजर आ रहा है, तो उसको थोड़ा सा अंदर जाके उनका डीपली उनके कुछ स्टैट्स के साथ कुछ प्लस माइनस करके खेल के तो हम देखें कि यार वाकई ऐसा है या सिर्फ लग ही रहा है। कीवर्ड की इंपॉर्टेंस हमने देखनी है। कीवर्ड का जो मतलब है, जो हमने बहुत सुना है जब से ये ऑनलाइन का मामला चला है, सुन सुन के तो जिस तरह वो कहते हैं ना, तो दिमाग ही पक गया। ये होता क्या है कीवर्ड? कीवर्ड वो पहचान, वो नाम है जिससे आप किसी चीज को पुकारते हैं। एक घर में पांच बच्ची हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का बी है, सी है, डी है, ई है, छह बच्चे एफ है। अब इसमें से किसी को चौथे बच्चे को जो बुलाना है, तो वो ए बी सी डी, वो डी है उसका कीवर्ड, उसका नाम डी है। डी का जब नाम जाएगा तो वो चौथा बच्चा होगा, चौथे बच्चे को जो बुलाया जाएगा तो उसका नाम डी होगा। ठीक है ना, ये एक बहुत आम सी मुझे नहीं समझ आई कि मैं क्यों ये मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और थोड़ी सी मिलती जुलती भी है। मीन्स के वो एक नाम, वो एक पहचान जिसकी वजह से आप किसी चीज को एक्नॉलेज करते हैं, समझते हैं, आपके जहन में स्केच आता है। आपको टेनिस बॉल चाहिए, तो टेनिस बॉल का सबसे बेहतर, सबसे परफेक्ट, सबसे कॉमन, सबसे आम फहम नाम टेनिस बॉल ही है। ठीक है। अब उसको टेबल टेनिस बॉल कहें, उसको लॉन टेनिस बॉल कहें, उसको जो पंजाबी में कहते होते थे सातरबडी बॉल कहें, उसको हम अपना सीए की बॉल कहें, उसको हम ग्रीन बॉल कहें, उसको हम रबर बॉल कहें, नहीं, सब सारी चीजें ठीक। सबसे ज्यादा फेमिलियर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आम फहम के, आम लोगों को भी पता है, वो पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं उनको पता है कि टेनिस बॉल मीन्स के एक वो बॉल जिससे टेनिस भी खेला जाता है, जिससे जिसका वो इतना बम्प होता है, वो इतना होता है, वो सॉफ्ट होती है, वो रबर की होती है, वो ये सारा कुछ होता है, ये टेनिस बॉल। ठीक। ये होता है कीवर्ड। ठीक। मीन्स के किसी भी चीज का आम फहम नाम, जिसमें 100 ना सही, 90 ना सही, 80 70 60% लोग को पता हो वो नाम लेते ही कि ये वो चीज है, दैट इज कीवर्ड मेरे ख्याल में। मेरी छोटी सी समझ के मुताबिक ये एक जो उसकी तारीफ जो है, उसकी जो एक कीवर्ड की, वो यही बनती है उसकी डेफिनेशन। बाकी इस पे और ज्यादा भी हो सकती है और बेहतर भी हो सकती है। लाइव डेमो को हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको देखने के लिए कि दराज की एप्लीकेशन है क्या, बाइंग वाली, कि कहाँ से लोग क्या खरीदते हैं, क्या चीजें बिकती हैं, कैसे होता है, क्या चीज होती है। ठीक है। इसके बाद हम फिर इन चीज़ों पे चले जाएंगे। पहले हम यूं करते हैं कि हम थोड़ा सा उसको, दराज की ऐप को देख लेते हैं